मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाती हूँ। सूत जी बोले, भागीरथ का भी श्रुत नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र हुआ नभाग, उससे सिंधु दीप हुआ। उस सिंधु दीप का भी पुत्र आयु तायु और उसका पुत्र ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपर्ण का सुदास नाम का पुत्र धार्मिक हुआ। उसका पुत्र सौदास हुआ, जो कलमाश पाद नाम से विख्यात हुआ। कलमाश पाद के क्षेत्र में महातेजस्वी वशिष्ठ के इक्ष्वाकु वंश के पता का रूप अश्मक नामक पुत्र को उत्पन्न कराया। अश्मक की उत्कला नामक पत्नी ने नकुल नामक राजा को उत्पन्न किया। वह राजा परशुराम के भय से अत्यंत दुखित होकर वन में चला गया। उसने नारी कवच धारण कर रखा था। उस नकुल से सतरथ हुआ और उससे श्रीमान बिलबिल उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र वृद्धशर्मा था। उस वृद्धशर्मा से विश्वसह और उसका पुत्र खड़गवांग नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दीर्घबाहु और उससे रघु उत्पन्न हुआ। रघु का अज उत्पन्न हुआ और उससे राजा दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र रामवीर धर्मज्ञ और लोक में प्रसिद्ध हुए। दशरथ के भी पुत्र भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न भी थे। ये सभी महान बलशाली, युद्ध में इंद्र के समान और विष्णु की शक्ति से संपन्न थे। रावण का विनाश करने के लिए विश्वकर्ता विष्णु ही इन लोगों के रूप में, अंश रूप में प्रकट हुए थे। राम की सौभाग्यशालिनी कल्याणी पत्नी जनक की पुत्री सीता थी। वे शील एवं उदारता आदि गुणों से संपन्न और तीनों लोकों में विख्यात थी। जनक के द्वारा तपस्या से संतुष्ट की गई गिरिराज पुत्री पार्वती ने उन्हें जानकी सीता को प्रदान किया। सीता ने राम को ही पति बनाया। त्रिशूल धारण करने वाले नील लोहित भगवान ईश शंकर ने प्रसन्न होकर शत्रुओं के विनाश के लिए जनक को अद्भुत धनुष प्रदान किया था। श्रेष्ठ दुजो उस विद्वान शत्रुनाशक राजा जनक ने इस कन्या का दान करने की इच्छा से संसार में यह घोषणा करवाई कि देवता या दानव जो कोई भी इस धनुष को उठाने में समर्थ होगा, वही सीता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा जानकर बलवान प्रभु राम ने जनक के घर जाकर उस धनुष को उठाकर खेल खेल में ही तोड़ डाला। तदंतर परम धर्मात्मा राम ने उस कन्या का उसी प्रकार पाणिग्रहण किया जैसे शंकर ने पार्वती का और कार्तिकेय ने सेना देवसेना का पाणिग्रहण किया था। तदंतर बहुत दिन बीत जाने पर राजा दशरथ ने अपने स्वयं बड़े पुत्र वीर राम को युवराज बनाने का कार्य आरंभ किया।
तब उनकी सौभाग्यशालिनी मधुर भाषिणी कैकेयी नामक पत्नी ने भ्रांत मन होकर पति को राम के राज्याभिषेक से रोका और कहा कि मेरे वीर पुत्र भरत को राजा बनाइए, क्योंकि आपने पहले मुझे वर दे रखा है। उसका यह वचन सुनकर उस राजा ने अत्यंत दुखित मन से कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब धर्म को जानने वाले आत्मवान अच्युत राम भी पिता के चरणों में प्रणाम कर वनवास की प्रतिज्ञा कर लक्ष्मण के साथ सपत्नी वन को चले गए। बुद्धिमान तथा महाबलवान प्रभु श्री राम भी 14 वर्ष तक लक्ष्मण के साथ वहाँ वन में रहे। वन में निवास करते समय कभी रावण नाम का राक्षस सन्यासी का भेष धारण कर सीता का हरण किया और उन्हें अपनी पूरी लंका में ले गया। दुजितमो यथा समय अक्लिष्ट कर्मा राम की कपि सुग्रीव तथा वानरों से मित्रता हो गई। वायुपुत्र महातेजस्वी वीर हनुमान नामक वानर सुग्रीव के अनुगामी और सदा राम के प्रिय थे। वे परम धैर्य धारण कर उन सीता को लाऊंगा इस प्रकार राम से प्रतिज्ञा पूर्वक कहकर सीता को देखने के लिए तत्पर हो गए तथा सागर पर्यंत सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इस प्रकार सीता को ढूंढते ढूंढते सागर में बसी हुई रावण की पूरी लंका में गए। वहाँ उन्होंने राक्षसियों से घिरी हुई पवित्र अश्रुपूर्ण आँखों वाली अनिंदित रमणी तथा पवित्र सीता को निर्जन देश में एक वृक्ष के नीचे देखा। वहाँ भगवती सीता नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले राम तथा आत्म संयमी लक्ष्मण का स्मरण कर रही थी। एकांत में सीता को स्वयं अपना परिचय देकर उनका संदेह मिटाने के लिए उन्होंने श्री हनुमान ने राम की अंगूठी उन्हें प्रदान की। पति की परम सुंदर अंगूठी को देखकर प्रीति के कारण विस्फारित नेत्रों वाली सीता ने राम को ही आया हुआ माना। तब सीता को देखकर उन्होंने आश्वासन दिया और कहा, मैं आपको राम के पास ले चलूँगा। ऐसा कहकर महाबाहु हनुमान पुनः राम के पास चले आए। आत्मवान हनुमान राम से सीता दर्शन की बात बताकर सामने खड़े हो गए। राम लक्ष्मण ने उनको साधुवाद से सत्कृत किया। तदंतर बलवान राम ने हनुमान तथा लक्ष्मण के साथ राक्षसों से स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया और सैकड़ों वानरों द्वारा महासमुद्र में लंका जाने के लिए मार्ग रूप में पुल का निर्माण किया गया तथा उसी पुल के सहारे महासमुद्र को पार कर शत्रुहंता परम धर्मात्मा प्रभु श्री राम ने वायुपुत्र हनुमान की सहायता से पत्नियों, पुत्रों तथा भाइयों सहित रावण को मार डाला और भगवती सीता को वापस ले आए। राघव ने सेतु के मध्य में चरमांबर धारण करने वाले महादेव ईशान की लिंग रूप में प्रतिष्ठा कर उनकी पूजा की। इस रामेश्वर प्रतिष्ठा के समय पार्वती सहित महादेव भगवान शंकर देव ने प्रत्यक्ष रूप में श्रेष्ठ वर प्रदान करते हुए श्री राम से कहा, हे
द्विजाति तुम्हारे द्वारा स्थापित इस रामेश्वर लिंग का दर्शन करेंगे, उनके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। महासमुद्र में स्नान करने वाले के अन्य भी जो पाप हैं अर्थात उपपातक आदि हैं, वे इस लिंग के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब तक पर्वत स्थित रहेंगे, जब तक यह पृथ्वी रहेगी और जब तक यह सेतु रहेगा, तब तक मैं गुप्त रूप से यहाँ प्रतिष्ठित रहूँगा। यहाँ किया गया स्नान, दान, जप तथा श्राद्ध अक्षय होगा। इस रामेश्वर लिंग के स्मरण करने मात्र से ही दिन भर का पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शंभु ने रघुवंशी राम का आलिंगन किया और नंदी तथा अपने गणों के साथ वे रुद्र शंभु वहीं अंतर ध्यान हो गए। भरत के द्वारा अभिषिक्त होकर महाबली, महातेजस्वी तथा धर्मपरायण राम ने भी राज्य का पालन किया। विशेष रूप से उन्होंने सभी ब्राह्मणों की पूजा की और अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा यज्ञहंता ईश्वर शंकर की अर्चना की। राम के कुश नाम से विख्यात तथा सुंदर, महान, भाग्यशाली, सभी तत्वार्थों को जानने वाले बुद्धिमान लव नाम से विख्यात 2 पुत्र हुए। कुश से अतिथि उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र निषद हुआ, और निषद का पुत्र नल और उसका पुत्र नभस हुआ। नभस से पुंडरीक नाम वाला पुत्र हुआ और क्षेम धन्वा उसका पुत्र था। उससे क्षेम धन्वा का देवानीक नामक वीर एवं प्रतापी पुत्र हुआ। उस देवानीक का पुत्र अहिनगु और उसका पुत्र अहश्वान हुआ। उससे चंद्रलोक तथा उसका पुत्र तारापीड़ हुआ। तारापीड़ से चंद्रगिरि तथा चंद्रगिरि का भानुवित्त हुआ। उस भानुवित्त से श्रुतायु नामक पुत्र हुआ। ये सभी इक्ष्वाकु के वंशज है। द्विज उत्तमों, संक्षेप में इनमें प्रधान प्रधान राजाओं को बताया गया है। जो इस श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश के वर्णन को सुनेगा, वह सभी पापों से निर्मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। रोमहर्षण ने कहा, इला का पुत्र राजा पुरूरवा राज्य का पालन करने लगा। उसको इंद्र के समान तेजस्वी, आयु मायु अमायु, वीर्यवान, विश्वायु, शतायु तथा श्रुतायु नाम वाले 6 पुत्र हुए। ये उर्वशी के दिव्य पुत्र थे। हमने सुना है कि आयु को स्वर्भानु राहु की कन्या प्रभा से 5 महान ओजस्वी पुत्र हुए। उनमें नहुष प्रथम पुत्र था, जो धर्मज्ञ और लोक में विख्यात था। पितरों की कन्या विरजा से नहुष को यति, ययाति, संयाति, अयाति तथा 5वें अश्वक नाम वाले इंद्र के समान ओजस्वी बलशाली 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 5 में से ययाति महान, बलशाली और पराक्रमी था। उसने शुक्राचार्य की पुत्री देववानी तथा वृषपर्वा की असुर वंश में उत्पन्न शर्मिष्ठा नाम की कन्या को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु तथा
तुर्वसु को जन्म दिया। इसी प्रकार शर्मिष्ठा ने भी ध्रुव, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। उस ययाति से अनिंदित ज्येष्ठ पुत्र यदु का अतिक्रमण कर पिता के वचन का पालन करने वाले छोटे पुत्र पुरु को ही राजपद पर अभिषिक्त किया। राजा ययाति ने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु नामक पुत्र को, पश्चिम दिशा में ज्येष्ठ पुत्र यदु को, पश्चिम में ध्रुव को और उत्तर दिशा में अनु को राजा के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। महायशस्वी राजा ययाति भी पत्नी सहित वन में गए। यदु के पुत्र देवपुत्रों के समान सहस्त्रजित, क्रोष्टु, नील, असित तथा रघु नाम वाले 5 पुत्र हुए। उनमें सहस्त्रजित सबसे बड़ा था। सहस्त्रजित का उसी के समान सत्यजित नाम का पुत्र राजा था। सत्यजित के भी है और वेरु है नामक परम धार्मिक 3 पुत्र थे। है का पुत्र धर्म नाम से विख्यात हुआ। विप्रों उसका धर्म नेत्र नाम वाला प्रतापी पुत्र हुआ। धर्म नेत्र का कीर्ति और उसका पुत्र संजित हुआ। संजित का महिष्मान हुआ और उसका पुत्र भद्रसेन था। भद्रसेन का दुर्दम नाम का पुत्र राजा था। दुर्दम का धनक नाम वाला बुद्धिमान और वीर्यवान पुत्र था। धनक के लोक में सम्मानित 4 पुत्र हुए। वीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा तथा चौथा कृतौजा कीर्तवीर का पुत्र अर्जुन हुआ। वह 1000 बाहुओं वाला धुतिमान तथा धनुर्वेद जानने वालों में श्रेष्ठ था। जमदग्नि के पुत्र जनार्दन परशुराम उस सहस्त्रबाहु अर्जुन के लिए मृत्यु रूप हुए, अर्थात परशुराम के द्वारा वह मारा गया। उस सहस्त्रबाहु के 100 पुत्र थे, जिनमें 5 पुत्र महारथी, अस्त्र संपन्न, बलि, शूर, धर्मात्मा तथा मनस्वी थे। सूर, सुरसेन, धृण, कृष्ण तथा 5वां पुत्र राजा जयध्वज बलवान तथा नारायण का भक्त था। सूरसेन आदि 4 पुत्र धर्मात्मा एवं अति तेजस्वी और रुद्र के भक्त थे। वे सभी शंकर की पूजा करते थे। धर्मपरायण एवं बुद्धिमान जयध्वज नारायण देव हरि विष्णु देवता की शरण में आया। अन्य पुत्रों उसके 4 भाइयों ने उससे कहा, अनघ, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। हमारे पिता शंकर की आराधना करते थे। इस पर महातेजस्वी जयध्वज ने उनसे कहा, यही मेरा श्रेष्ठ धर्म है। पृथ्वी पर जो भी राजा हुए हैं वे सभी विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। राज्य का परिपालन करने वालों को चाहिए कि भगवान पुरुषोत्तम की अवश्य आराधना करे, क्योंकि हरि विष्णु संसार के पालन करता है। स्वयं भी विष्णु की सत्वाकी, राजसी तथा तामसी ये 3 मूर्तियाँ कही गई हैं, जो क्रमशः सृष्टि पालन तथा संहार करने वाली है। सत्वगुण संपन्न भगवान विष्णु नित्य पालन करते हैं। रजो मूर्ति ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और तमो गुणात्मक हर संहार करते हैं। अतएव राज्य का पालन करने वाले राजाओं के लिए केसी का मर्दन करने वाले केशव भगवान विष्णु आराध्य
सराहनीय हैं। उस जय ध्वज का वचन सुनकर उसके द्वारा मनस्वी भाइयों ने कहा, मुक्ति प्राप्ति की इच्छा करने वालों के लिए संहार करने वाले रुद्र ही पूजनीय हैं। ये ही कल्याणकारी प्रभु भगवान रुद्र कल्पांत में तमोगुण का आश्रय लेकर इस संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। इनकी जो अति घोर तेजोमयी परामूर्ति है, वही विद्या ज्ञान विवेक स्वरूप है। शक्ति रूप में उसी के द्वारा त्रिशूल धारण करने वाले शंकर संपूर्ण संसार का संहार करते हैं। तब वह राजा जयध्वज कुछ विचार करके उनसे बोला, सत्वगुण द्वारा ही प्राणी मुक्त होता है और वे भगवान सत्वात्मक हैं। इस पर भाइयों ने उससे कहा, सात्वाकिक जनों के द्वारा सेवित रुद्र सत्वगुण से संपन्न होकर मुक्त करते हैं, अतः ईश्वर हरि की पूजा करो। तब राजपुत्र जयध्वज ने हंसते हुए कहा, मुक्ति के लिए स्वधर्म पालन ही एकमात्र मार्ग है। मुनि लोग अन्य धर्म की इच्छा नहीं करते। साथ ही राजाओं के लिए वैष्णवी शक्ति ही सदा देवता रूप है। अमित तेजस्वी मुरारी की आराधना करना परम धर्म है। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजपुत्र कृष्ण जयध्वज के भाई जयध्वज से कहा, हम लोगों के पिता अर्जुन ने सहस्त्रार्जुन या कार्तवीर्य अर्जुन ने जिससे स्वधर्म माना है, वही हम लोगों को भी मान्य होना चाहिए। इस प्रकार विवाद के बढ़ जाने पर सूरसेन जयध्वज के दूसरे भाई ने यह बात कही। इस विषय में ऋषि ही प्रमाण है, अतः वे जैसा कहेंगे हम लोगों को वैसा ही करना चाहिए। तदंतर वे सभी राजश्रेष्ठ तैयार होकर सप्तर्षियों के आश्रम में गए और उन ब्रह्मवादियों से पूछा। वशिष्ठ आदि उन मुनियों ने तत्व की बात बताते हुए उनसे कहा, जिस पुरुष को जो देवता अभिमत हो वही उसका अभिष्ट देवता है, किंतु किसी विशेष कार्य से पूजित तत्तद देवता मनुष्यों को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। राजाओं विशेष अर्थात किसी उद्देश्य से की जाने वाली पूजा सदा नहीं की जाती, क्योंकि कामना परक आराधना के नियम दूसरे प्रकार के होते हैं। वे सदा सब स्थितियों में पालनीय नहीं हो सकते। राजाओं के देवता विष्णु और इंद्र हैं। ब्राह्मणों के देवता अग्नि सूर्य ब्रह्मा तथा पिनाकधारी शिव। देवताओं के देवता विष्णु और दानवों के त्रिशूलधारी शिव हैं। गंधर्वों और यक्षों के देवता सोम कहे गए हैं। विद्याधरों के देवता वाग देवी तथा साध्यों के भगवान सूर्य हैं। राक्षसों के शंकर रुद्र और किन्नरों की देवता पार्वती हैं। ऋषियों के देवता ब्रह्मा और त्रिशूलधारी महादेव हैं। मनुष्यों के देवता उमा देवी विष्णु तथा सूर्य हैं। गृहस्थों के लिए सभी देवता पूज्य हैं। ब्रह्मचारियों के देवता ब्रह्मा, वैखानसों के सूर्य तथा सन्यासियों के महेश्वर देवता हैं। भूतों के भगवान रुद्र, कुष्मांडों के विनायक और देवाधिदेव प्रजापति भगवान ब्रह्मा सभी के देवता हैं। सप्तर्षियों ने कहा, स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही यह कहा है, इसीलिए निश्चित ही जयध्वज विष्णु की आराधना करने के योग्य है।
तब वे सभी उन्हें प्रणाम कर परम सुंदर अपनी पुरी को चले गए और युद्ध में सभी शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी का पालन करने लगे। विपेंद्रो तदंतर किसी दिन सभी प्राणियों के लिए भयंकर विदेह नाम का दानव उनकी पुरी में चला आया। भयंकर डाढ़ों वाला प्रलय काल अग्नि के समान उद्दीप्त वह दानव सूर्य के समान चमकते हुए शूल को लेकर दसों दिशाओं में गर्जने लगा। उसकी भयंकर गर्जना को सुनकर वहां रहने वाले कुछ मनुष्यों ने प्राण त्याग दिए और दूसरे भय से विह्वल होकर भाग खड़े हुए। तब कार्तवीर के सभी पुत्र सावधान होकर शक्ति सेना पर्वत शिला तलवार तथा मुदगरों से उस दानव के साथ युद्ध करने लगे। ब्राह्मणों उस भयंकर दानव ने शूल से उन सभी का हंसते हुए वैसे ही निवारण कर दिया जैसे प्रलय काल में भैरव करते हैं। तब महाबली सूरसेन आदि वे 5 राजा युद्ध के लिए तैयारी कर विदेह दानों पर टूट पड़े। सूरसेन ने रौद्रास्त्र, सूरसेन के वारुराष्ट्र, कृष्ण ने प्रजापत्य शास्त्र, धृण ने वायव्य शास्त्र और जयध्वज ने कौवेर तथा अग्नि शास्त्र चलाया। किंतु उस दानव ने शूल से उन सभी अस्त्रों को तोड़ डाला। वह महावीरशाली कृष्ण ने भीषण गदा लेकर मंत्र से उसे अभिमंत्रित कर वेग पूर्वक फेंका और गर्जना की। वह गदा उस विदेह की पत्थर के समान छाती पर लगकर भी यमराज तुल्य उस दानव को विचलित करने में समर्थ न हो सकी। उसके महान पौरुष को देखकर भयग्रस्त हो वे सभी भागने लगे। तब बुद्धिमान जयध्वज ने अप्रमेय अनामय लोकादि ग्रहशैशुर त्राग कर्ता पूर्व पुरुष श्रीपति और पीताम्बरधारी जगतपति विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त पर अनुग्रह करने के लिए वासुदेव की आज्ञा से 10,000 सूर्य के समान प्रकाशमान चक्र प्रकट हुआ तथा राजा जयध्वज ने जगद्योनि नारायण का ध्यान कर उस चक्र को ग्रहण किया और विदेह दानव पर उसी प्रकार चलाया जैसे विष्णु दानवों पर चलाते हैं। सुदर्शन चक्र उस भयंकर दानव के कंधे पर लगा और उसने उसके पर्वत शिखर के समान सिर को पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं के शत्रु उस विदेह दानव के मारे जाने पर राजा सूर आज सभी भाई अपनी रमणीपुरी में चले आए और उन्होंने भाई जयध्वज की पूजा की। महामुनि भगवान विश्वामित्र जयध्वज के पराक्रम को सुनकर उस कार्तवीय पुत्र को देखने के लिए आए। उनको विश्वामित्र को आया देखकर आश्चर्यचकित मन वाले राजा जयध्वज ने सुंदर आसन पर उन्हें बिठाया और भक्ति भाव से उनकी पूजा की तथा कहा, भगवान आपकी ही कृपा से मैंने युद्ध में भयंकर असुर दानवेश्वर विदेह को मार गिराया है। आपके कहने से मैं संशय मुक्त होकर सत्य पराक्रमी विष्णु की शरण में गया और उन्होंने मेरे ऊपर शुभ अनुग्रह किया। कमल दल के समान नेत्रों वाले परम ईशान विष्णु का मैं पूजन करूँगा। उन ईश्वर हरि का किस विधान से किस प्रकार से पूजन किया जाना चाहिए, सुव्रत ये नारायण देव कौन है, उनका क्या प्रभाव है, यह सब मुझे बतलाइए। मुझे इस विषय में अत्यधिक कौतूहल है। विश्वामित्र ने कहा, जिनसे
सभी प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिनमें यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है वे विष्णु सभी प्राणियों के आत्म रूप हैं। उनका आश्रय ग्रहण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म में स्थित रहते हुए केवल निष्काम भाव से उन पुरुषोत्तम विष्णु का पूजन करना चाहिए, अन्य किसी भाव से नहीं। इतना कहकर महामुनि भगवान विश्वामित्र उन सूरसेन आदि के द्वारा पूजित होकर अपने निवास स्थान को चले गए। तदंतर सूरसेन आदि ने यज्ञ के द्वारा कामना रहित होकर यज्ञगम्य तथा अव्यय रुद्रदेव महेश्वर का पूजन किया। सर्वज्ञ भगवान वशिष्ठ तथा रुद्र भक्त गौतम अत्रि तथा अगस्त ने उन लोगों का यज्ञ कराया। भगवान विश्वामित्र ने शत्रुओं का दमन करने वाले जयध्वज से प्राणियों के आदि कारण आदि देव जनार्दन संबंधी विष्णु यज्ञ कराया। उस जयध्वज के यज्ञ में महायोगी देव स्वयं भगवान हरि साक्षात प्रकट हुए। यह एक अद्भुत बात हुई। जो जयध्वज के इस पराक्रम को नित्य सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। तो कैसी लगी कथा दोस्तों, लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।